Morning students, today we are going to solve exercise 5D. So let's start. Question number first. Using the rules of division by 10, find the quotient and the remainder. 10 के लिए जो रूल बना है उस रूल को यूज में लेते हुए आपको क्या करना है, डिवाइड सोल्व करना है और उसमें आपको बताना है कि आपके पास क्वेश्चन कितना आ रहा है और फिर रिमाइंडर कितना आ रहा है वो आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए लेते हैं अपन, जिसमें है आपके पास 63 डिवाइड बाई 10। 63 डिवाइड बाई 10, तो इसको अपन फ्रैक्शन में अरेंज कर लेते हैं। इजी वे से मैं आपको बता रही हूँ। 63 बाई 10, 63 डिवाइड बाई 10। इस बार लाइन का मतलब भी डिवाइड ही होता है। तो 63 डिवाइड बाई 10। अब देखिए आप इसमें आपके पास 10 में 1 0 है, तो आपके पास 10 में 1 0 है, तो जितने जीरो हैं उतने डिजिट छोड़ के आपको क्या करना है, डेसिमल रख देना है, पॉइंट रख देना है। तो देखिए आपके पास 10 में है 1 0, तो अपन 63 में राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़ेंगे, 1 प्लेस छोड़ देंगे और फिर आप वहाँ पे डेसिमल रख दीजिए। देखिए 63 है वो हमने ऐसे के ऐसे रख लिया यहाँ पे, और फिर इसमें वन डिजिट है 3। वन डिजिट को छोड़ने के बाद आप यहाँ पे डेसिमल रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 6.3 इसका आंसर आएगा। अब इसके अंदर आपको ये बताना है कि क्वोशिएंट कितना है और आपके पास रिमाइंडर कितना है। तो इसमें पॉइंट से पहले वाला है क्वोशिएंट और पॉइंट के बाद में वाला है, बाद वाला जो है वो है रिमाइंडर। तो 6 क्वोशिएंट एंड 3 रिमाइंडर। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 88 डिवाइड बाई 10, वही फ्रैक्शन बना लेते हैं। 88 डिवाइड बाई 10, इसमें भी आपके पास 1 डिजिट 1 0 है, तो 1 डिजिट छोड़ के आप स्किप करके आप डेसिमल डाल दीजिए। 88 रखा और 10 में 1 0 है, तो आप 1 डिजिट छोड़िए और फिर डेसिमल डाल दीजिए। इस प्रकार आपके पास 8 जो है वो क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट। 8 क्वोशिएंट एंड 8 रिमाइंडर। 8 रिमाइंडर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द रूल्स ऑफ डिवाइजन बाई 100 फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। अब की बार आपको 100 का जो डिवाइजन रूल है वो वाला यूज में लेते हुए इसमें आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है वो क्या है, देखते हैं। 695 डिवाइड बाई 100, वही फ्रैक्शन के अंदर लिख लेंगे अपन। 695 डिवाइड बाई 100। अब आपके पास 100 में है 2 0, तो जितने जीरो हैं उतने डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल डालना है। तो आंसर जो है वो सेम वैसे ही रखेंगे 695, और इसमें 1 2 0 है, तो इधर से राइट हैंड साइड से 1 2 डिजिट छोड़ने के बाद आप डेसिमल रख दीजिए और आपके पास हो जाएगा 6 क्वोशिएंट एंड 95 रिमाइंडर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। 2835 डिवाइड बाई 100, वही फ्रैक्शन के जैसे अरेंज कर लेंगे। 2835 डिवाइड बाई 100। 100 में आपके पास है आंसर सेम वही रखने हैं आपको क्वोशिएंट के अंदर 2835। अब आपके पास 100 में है 2 0, तो 2 डिजिट छोड़िए आप राइट हैंड साइड से। 1 2 डिजिट छोड़ने के बाद यहाँ पे आप डेसिमल डाल दीजिए। अब डेसिमल से इधर वाला आपका हो गया है क्वोशिएंट और डेसिमल से आगे वाला जो हो गया है वो क्या हो गया है, वो है आपका रिमाइंडर। तो 28 क्वोशिएंट एंड 35 रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज यूजिंग द रूल्स ऑफ डिवाइजन बाई 1000 फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। अब की बार आपके पास 1000 वाला रूल लेना है और फिर क्या करना है उसका, आप इसमें आपको रिमाइंडर और क्वोशिएंट आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए इसके अंदर है 5093 डिवाइड बाई 1000। वही फ्रैक्शन में अरेंज कर लेंगे।
5093 डिवाइड बाई 1000 इक्वल, अब सेम आंसर वही आ जाएगा यहाँ पे 5093। आपके पास 1000 में है 30, तो राइट हैंड साइड से 1 2 डिजिट एंड 3 डिजिट छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट रख देना है। इसको पॉइंट भी बोल सकते हैं अपन, डेसिमल भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आपके पास जो 5 है वो क्या है, क्यूसेंट है, क्यूसेंट। एंड 093 क्या है, रिमाइंडर। ये आपका हो गया रिमाइंडर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी, 9879 डिवाइड बाई 1000। फ्रैक्शन में अरेंज कर लेते हैं। 9879 डिवाइड बाई 1000 और सेम वही आंसर रख देंगे 9879। आपको देखना है इसमें 30 है, 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 छोड़िए और डेसिमल डाल दीजिए। तो इसमें आपके पास हो जाएगा 9 क्यूसेंट एंड 879 रिमाइंडर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 इज डिवाइड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए, जिसके अंदर है 160 डिवाइड बाई 40। इसको भी देखो, मैं फ्रैक्शन वाले वे से आपको समझाती हूँ, तो आपको 40 की टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, वो ही फ्रैक्शन के अंदर अरेंज कर लेंगे। 160 डिवाइड बाई 40। अब देखिए, ये आपका न्यूमरेटर है और ये है डिनोमिनेटर, तो दोनों में से 0, ऊपर भी 0 है आपके पास और बार लाइन के नीचे भी क्या है, 0 है। तो 0 से 0 है वो कट कर दीजिए, दोनों में 0 है, 0 से 0 कट हो गया। अब देखिए, आपको 40 की टेबल नहीं बोलनी पड़ी, आपको केवल 4 की टेबल ही बोलनी पड़ेगी। 4 की टेबल में 16 है, वो कितने टाइम आता है, 4 टाइम। तो 4 4 जा 16, तो इसका आंसर हो गया आपके पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, 3200 डिवाइड बाई 400। ये भी देखो इजी वे से मैं बताती हूँ आपको। 3200 डिवाइड बाई 400। अब देखिए, ऊपर आपके पास 2 0 है और नीचे वाले में भी आपके पास न्यूमरेटर में भी 2 0 और डिनोमिनेटर में भी 2 0। दोनों 0 आपस में कट कर दीजिए, दोनों 0 कट जाएंगे, हट जाएंगे। अब देखिए, आपको केवल 4 की टेबल बोलनी पड़ेगी। 4 की टेबल में 32 कितने टाइम आते हैं, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर सी, 1800 डिवाइड बाय 300। इसमें भी आपको वही 2 0 आ रहे हैं, दोनों 0 आपस में कट कर दीजिए और 3 6 जा 18, 6 आ जाएगा आंसर नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, 9600 डिवाइड बाई 80। तो इसको भी अपन फ्रैक्शन में अरेंज कर लेते हैं। 9600 डिवाइड बाई 80, 0 से 0 कट कर दीजिए। अब देखिए, आपके पास ये थोड़ी सी बड़ी डिजिट आ गई है, तो आपको 80 की टेबल नहीं बोलने के बजाय यहाँ पे 8 की टेबल आप इजीली कर सकते हो इसको। तो 960 डिवाइड बाई 8 कर लीजिए। 8 1 जा 8, 1 रिमाइंडर, 6 को बिलो किया 16, 8 2 जा 16 एंड 0 जो लेफ्ट रह गया वो आगे रख देंगे क्वेश्चन में और आपके पास हो जाएगा आंसर 120। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक बाय।